हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आ गए हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और हमारे साथ एक बहुत ही खास हमारे दोस्त, हमारे चहीते असगर अली, जो कि एक एचएससी ऑफिसर हैं। और ये इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में पाँच पाँच साल का है। तो हम इनसे बात करेंगे कि प्लांट में जो सेफ्टी ऑफिसर का काम रहता है वो कैसे रहता है, उनका जॉब रोल क्या होता है, प्लांट में सेफ्टी क्यों जरूरी है, सेफ्टी हम लोगों को क्यों करना चाहिए। तो इन सभी बातों के लिए हमारे साथ आ चुके हैं असगर अली। आइए सर, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। आप कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। तो बताइए अपने बारे में, कुछ परिचय दीजिए हमारे जी हाँ दर्शकों को। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं। सबसे पहले मेरा नाम असगर अली है। मैं बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ, इंडिया में जॉब कर रहा हूँ। मैं 5 साल से मैं इंडिया में जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल में मैं जॉब कर रहा था आरती इंडस्ट्री में, जो गुजरात झगड़िया में था। वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री था बहुत सारा। वहाँ पे हजारडस है वहाँ पे। तो इन्होंने भाई ने सवाल पूछा कि वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, यानी वो जो सेफ्टी ऑफिसर है उसका ड्यूटीज क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो उन्हीं बातों के साथ मैं इनको आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि एक सेफ्टी ऑफिसर का प्लांट में क्या ड्यूटी रहता है। जो 8 आवर्स का ड्यूटी होता है सेफ्टी ऑफिसर का, तो उनका क्या क्या जॉब रोल होता है उसमें, बताइए। जी, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है। तो सबसे पहला जो ड्यूटी होता है, जब भी हम लोग साइट पे जाते हैं तो सबसे पहला हम लोग जो सुबह में हम लोग सबसे पहले टीबीटी करते हैं, टूल बॉक्स टॉक। यानी जो हम लोग सबसे पहले जो भी एक्टिविटी चलता है, हॉटवर्क चलता है, हाइट पे काम चलता है, स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड काम चलता है, या डिसमेंटल चलता है, या रिगिंग लिफ्टिंग चलता है, यानी जो भी एक्टिविटी चलता है अकॉर्डिंग टू जॉब, उस जॉब के अनुसार हम लोग पहला काम क्या है हम लोग का, टीबीटी टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना। दूसरा काम क्या है, जब भी परमिट होता है तो परमिट, ऑल अबाउट परमिट, परमिट से जितने भी रिलेटेड है उसको चेक करना, आइडेंटिफाई करना। उसके बाद परमिट में क्या मतलब सही है क्या गलत है उसको मतलब फिल अप करना। तीसरा काम क्या है, साइट के अंदर बहुत सारा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, अनसेफ एक्ट को, अनसेफ कंडीशन को। तो अभी मैं व्यूअर को बताना चाहूंगा कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होती है। यानी अनसेफ एक्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग साइट पे काम करते हैं, बहुत सारा वर्कर जो होता है वो पढ़ा। सर बताइए टीबीटी क्या होता है। सबसे पहले आप जो एक वर्ड यूज किए कि टीबीटी, व्हाट इज टीबीटी। ओके, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं टूल बॉक्स होता क्या है। टूल बॉक्स टॉक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी साइट का अंदर जो भी एक्टिविटी चलता है उसके में क्या खतरा है, उसके लिए हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लिया जाता है, लेना है, उसमें हम टीबीटी में हम लोग बताते हैं। सर ये बताइए, प्लांट में हम लोग सुनते हैं कि परमिट के बारे में, कि परमिट लेना जरूरी है काम से पहले। तो दर्शकों को बताइए कि परमिट क्यों जरूरी है और परमिट क्या होता है। जो प्लांट में हम लोग काम कराने के लिए कोई भी परमिट का यूज करते हैं, तो बताइए सबसे पहले परमिट होता क्या और परमिट जरूरी क्यों है काम कराने से पहले। जी, भाई साहब का सवाल है परमिट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं परमिट होता क्या है। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें किसी भी साइट पे जहाँ पे हम लोग परमिट लेते हैं वहां पे काम करने की अनुमति देता है। अब दूसरा सवाल है इनका कि परमिट हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है। परमिट इसलिए इम्पोर्टेंट है, सपोज हम लोग साइड प्लांट में काम करते हैं, तो प्लांट में बहुत सारा कुछ कुछ इनकेस ऑफ इमरजेंसी हो गया, कहीं पे मान लो फायर हो गया, तो परमिट एक लिया जाता है कि परमिट पे उसमें जितने भी बंदा वहां पे काम करता है उस पे उसका नाम, साइन और ईपी नंबर लिखा जाता है, एम्प्लॉय कोड, जिसको हम लोग एम्प्लॉय कोड बोलते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो उसमें ये परमिट से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ पर्सन इस परमिट पे इतना बंदा काम कर रहा है। तो उससे हम लोग काउंटिंग जल्दी से कर लेते हैं, मतलब उससे आइडेंटिफाई हो जाता है इतना इस परमिट पे इतना आदमी काम कर रहा है। यानी जिस लोकेशन पे काम हो रहा है, सर का कहने का मतलब है कि जिस लोकेशन पे काम हो रहा है उसका अलग परमिट बनता है। हर लोकेशन का अलग अलग परमिट होता है। तो वहाँ पे अगर इनकेस इंसिडेंट कोई भी होता है तो वहाँ पे हम लोग को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे इतना आदमी काम कर रहा है, तो हम लोग को जल्दी रेस्क्यू करने में आसानी होता है, इसलिए परमिट का यूज होता है। सर सबसे पहले बताइए दर्शकों को कि परमिट कितने टाइप का होता है। ओके, प्लांट में जो भी काम होता है वो कितने टाइप का परमिट हम लोग यूज करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ परमिट एज फॉर हर्ट हो गया, हाइट, हजार्डनेस,
रिगिंग लिफ्टिंग, कॉन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल, अकॉर्डिंग टू कंपनी। कंपनी के अनुसार एक पॉलिसी मतलब पॉलिसी होता है कि इस कंपनी में ये परमिट लागू करना है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ परमिट। ओके। सर का मतलब ये है कि कंपनी का पॉलिसी रहता है कि हर कंपनी में अलग अलग वर्क होता है, कहीं कहीं पे सॉफ्ट वर्क भी होता है, कोल्ड वर्क भी होता है। तो कंपनी का पॉलिसी रहता है कि हम लोग का कंपनी में प्लांट में ये काम है, तो उस हिसाब से वो कंपनी पॉलिसी बनाता है कि हम लोग के कंपनी में इतना टाइप का परमिट यूज होगा। तो परमिट जनरली 7-8 प्रकार के होते हैं, सर का यही कहना है। और जैसे कि मैंने आरती इंडस्ट्री में जहाँ पे जॉब किया था, वहाँ पे परमिट 2 ही टाइप का था। उसके अंदर मतलब टाइप दिया गया था, क्लासेस दिया गया था। तो उस क्लास ए में आता है जनरल, दूसरा क्लास बी में कंबाइन था। कंबाइन में हमारा हॉट हो गया था, हजार्डस हो गया था, रिगिंग लिफ्टिंग हो गया था, इलेक्ट्रिकल हो गया था, कॉन्फाइन स्पेस हो गया था। ये सब मतलब उसमें देयर आर 2 टाइप्स ही, वहाँ पे 2 टाइप का ही परमिट था। उसको कम ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सेफ्टी फील्ड में अगर कोई लड़का आना चाहता है, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है, एचएससी ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? और अगर वो सेफ्टी का कोर्स करता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी इंडिया में? एवरेज सैलरी कितना रहता है और गल्फ में कितना रहता है? ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे पास बहुत दिनों से सवाल आ रहा था कि सर हमको सेफ्टी ऑफिसर बनना है, सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो ये जरूरी है। सर बताइए थोड़ा दर्शकों को। जी, भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर सेफ्टी फील्ड में आना चाहता है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई बंदा डिप्लोमा करके भी अगर सेफ्टी फील्ड में आ सकता है, अगर 10+2 भी अगर किया हो, इंटरमीडिएट किया हो, अगर सेफ्टी फील्ड में आना चाहता है, तो डिप्लोमा करके, जैसे डीएफएस हो गया, एचएससी में भी डिप्लोमा होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो 10+2 के बाद भी अगर डिप्लोमा करके सेफ्टी फील्ड में आ सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्वालिफिकेशन अगर उसका अच्छा है, जैसे मान लो बीएससी किया है, प्लस निबोस आईजीसी किया है, प्लस बीटेक किया है, कोई भी ब्रांच से बीटेक किया है, तो उसका थोड़ा सैलरी भी अच्छा हो जाता है, इंडिया में भी अच्छा हो जाता है, पोजीशन भी अच्छा हो जाता है, क्लाइंट से भी होने की चांस होता है। अगर कोई बंदा 10+2 किया है प्लस डिप्लोमा किया, तो वो क्या कॉन्ट्रेक्टर में 17-18 हज़ार रुपया या 15 हज़ार रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है उसका। लेकिन अगर कोई बंदा जैसे कि बीटेक किया है, प्लस सेफ्टी डिप्लोमा किया है, निबोस आईजीसी किया है, अगर वो विदेश में जाना चाहता है, तो उसका जो एवरेज सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है, मैक्सिमम हमको लगता है बीटेक प्लस सेफ्टी डिप्लोमा और निबोस आईजीसी अगर 3 क्वालिफिकेशन आता है, तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 5,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, यानी लमसम इंडिया के 1 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा एडीएस किया है प्लस एडीएस, तो इंडिया के लिए तो एडीएस चाहिए, लेकिन अगर हमको आउट ऑफ कंट्री जाना है, जैसे गल्फ में जाना है, तो उसके लिए निबोस आईजीसी मैंडेटरी है। निबोस आईजीसी नेशनल एग्जाम बोर्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सर ये बताइए कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कितना दिन का होता है? ये सबसे जरूरी है कि कोर्स कितना दिन का होता है, ये बता दीजिए। जी, भाई साहब का सवाल है, जो हम लोग सेफ्टी कोर्स करते हैं, तो वो कोर्स करते हैं तो कितना दिन का आता है? देखिए, डिप्लोमा जो होता है बेसिकली 1 साल का होता है। अगर कोई बंदा बीएससी के बाद एडीएस करता है, तो वो हमारा 3 साल का होता है। तो डिप्लोमा जो है 1 साल का होता है, और एडीआईएस होता है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो 3 साल का होता है। ठीक है सर। तो एक बात बताइए, जो भी हम लोग काम करते हैं, हाँ। साइट पे जाते हैं, हाइट वर्क करते हैं, तो 1 फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हम लोग काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, स्पार्क गिरता है, तो हम लोग के लिए कौन कौन सी सावधानियां हम लोग को बरतनी चाहिए? जैसे कि भाई साहब का सवाल है, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यानी हॉट वर्क काम करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, या कोई भी पावर एक्सेस से कटिंग करते हैं, तो जब भी हम लोग हॉट वर्क की एक्टिविटी करते हैं, तो उस समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? ये भाई साहब का यही सवाल है ना? हाँ, यही सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग प्लांट के अंदर हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं, उस समय सबसे पहले हमको क्या लेना है? परमिट लेना है, हॉट वर्क परमिट लेना है। उसके बाद परमिट में भी हमको जीएसए लगाना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उसके बाद से हम लोग जो डॉक्यूमेंट उसको हम लोग तैयार कर ले। दूसरा हमको स्टेप क्या करना है? जहाँ पे हमको काम करना है, जिस एरिया में काम करना है, वहां पे कोई भी कम्बस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल उस एरिया में नहीं होना चाहिए।
तीसरा, जहाँ पे हमें एक्टिविटी करना है यानी वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो वहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा तरीका से ब्लैंकेटिंग करना है। जैसे कि हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उतना स्पार्क ज़्यादा नहीं आता है, उतना ही दूर में गिरता है। अगर हम लोग बढ़िया से ओवरलैप में ब्लैंकेटिंग कर लिए तो वेल्डिंग में स्पार्क उतना नहीं आता। जबकि हम लोग जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका जो ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम है वो 8500 8500 आरपीएम से घूमता है। वो अकॉर्डिंग टू मशीन के अनुसार उसका जो व्हील है घूमता है, तो उसका स्पार्क बहुत दूर तक जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी ब्लैंकेटिंग को करना है तो पूरा अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 6 इंच का पाइप है, तो 6 इंच का पाइप में पूरा ऊपर तक यानी हमारा हाइट जो है 5 मीटर कितना 1.67 सेंटीमीटर है। तो हमें वहां तक जो ब्लैंकेटिंग को कवर करना है। तो एक बात बताइए, जो भी हम लोग काम करते हैं, हाँ। साइट पे जाते हैं, हाइट वर्क करते हैं, तो 1 फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हम लोग काम करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, स्पार्क गिरता है, तो हम लोग के लिए कौन कौन सी सावधानियां हम लोग को बरतनी चाहिए? जैसे कि भाई साहब का सवाल है, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं यानी हॉट वर्क काम करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं या कोई भी पावर एक्सेस से कटिंग करते हैं, तो जब भी हम लोग हॉट वर्क की एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हमको क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है? ये भाई साहब का यही सवाल है ना? हाँ, यही सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग प्लांट के अंदर हॉट वर्क एक्टिविटी करते हैं, उस समय सबसे पहले हमको क्या लेना है? परमिट लेना है। हॉट वर्क परमिट लेना है। उसके बाद परमिट में भी हमको जीएसए लगाना है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उसके बाद से हम लोग जो डॉक्यूमेंट उसको हम लोग तैयार कर लें। दूसरा हमको स्टेप क्या करना है, जहाँ पे हमको काम करना है, जिस एरिया में काम करना है, वहाँ पे कोई भी कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल उस एरिया में नहीं होना चाहिए। तीसरा, जहाँ पे हमें एक्टिविटी करना है यानी वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो वहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा तरीका से ब्लैंकेटिंग करना है। जैसे कि हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उतना स्पार्क ज़्यादा नहीं आता है, उतना ही दूर में गिरता है। अगर हम लोग बढ़िया से ओवरलैप में ब्लैंकेटिंग कर लिए तो वेल्डिंग में स्पार्क उतना नहीं आता। जबकि हम लोग जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका जो ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम है वो 8500 8500 आरपीएम से घूमता है। वो अकॉर्डिंग टू मशीन के अनुसार उसका जो व्हील है घूमता है, तो उसका स्पार्क बहुत दूर तक जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी ब्लैंकेटिंग को करना है तो पूरा अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 6 इंच का पाइप है, तो 6 इंच का पाइप में पूरा ऊपर तक हाइट 5 फीट है, यानी 6 फीट है, 5 या 6 फीट है। तो ब्लैंकेट हमको ऊपर तक करना है जहाँ तक मेरा हाइट है। चौथा सवाल, अगर हमें वहाँ पे वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे सबसे पहले होज रील होज यानी जहाँ से हम लोग को हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट से पानी वहाँ पे कनेक्ट होना ही होना चाहिए, होज रील होज होना ही चाहिए। वहाँ पे और फायर एक्सटिंग्विशर होना ही होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा वेल्डिंग कर रहा है तो वेल्डिंग करते समय हमें मशीन को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट क्या करना है, इंस्पेक्ट उसमें क्या करना है, जैसे कि ईएलसीबी है, ईएलसीबी को हमें वेरीफाई कर लेना है कि ईएलसीबी जो है वो मतलब प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं।